हेलो एवरीवन, कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था इनइक्वालिटी का, और इनइक्वालिटी में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे पिछली वाली क्लास में। तो अगर ये आप दूसरी वाली क्लास देखो, इससे पहले आपको प्लेलिस्ट में जाकर इनइक्वालिटी की जो हमारी पहली हुई क्लास बनी हुई है वो देखनी होगी, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी के बारे में जो हमने कल समझा था, आज थोड़ा उससे आगे समझते हैं। आगे क्या समझना है, जैसे मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो साइन होगा वो किसका होगा, बड़े को डिनोट करेगा, और ये वाला जो साइन होगा बड़े और इक्वल को डिनोट करेगा, और ये वाला जो साइन होगा ये इक्वल को डिनोट करेगा। क्लियर है। इसके बाद मैंने बताया था कि ये छोटे को डिनोट करेगा, ये छोटे इक्वल को डिनोट करेगा, और ये इक्वल को कर ही रहा है। तो ये 5 साइन बताए थे मैंने आपको, ये 5 साइन बताए थे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कह रहा है इन 5 साइन से, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है आपसे कि भाई मुझे नहीं यूज करने अब की बार, ये वो कुछ अलग डिफरेंट यूज करना चाहता है। जैसे मैंने कहा कि ये कह रहा है कि बड़ा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है तो या तो वो छोटा होगा या क्या होगा, उसके बराबर का। तो अगर बड़ा नहीं है यूज होगा ना, तो उसके लिए हमेशा या तो छोटा या बराबर का, ये वाला साइन यूज हो सकता है। अगर वो कह रहा है कि बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, अगर बड़ा और बराबर भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कंफर्म हुआ कि वो क्या है, हमसे छोटा है, वो हमसे क्या है, छोटा है। इसके बाद उसने कहा कि छोटा नहीं है, उसने कहा छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो या तो बड़ा है या क्या है, बराबर है। अगर उसने कहा छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, अगर छोटा और बराबर भी नहीं है तो फिर कंफर्म क्या पता चला कि वो बड़ा है। अगर उसने कहा कि बराबर भी नहीं है तो बराबर भी नहीं होगा ना, तो फिर क्या रहेगा, या तो छोटा या बड़ा, ये साइन यूज होंगे। तो ये साइन बहुत अच्छे से समझ लो एक बार, फिर दोबारा। अगर वो कह रहा है कि बड़ा नहीं है तो बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। अगर वो कह रहा है बड़ा और बराबर भी नहीं है तो फिर कंफर्म हुआ कि छोटा होगा। अब वो कह रहा है छोटा नहीं है तो छोटा नहीं है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। अब वो कह रहा है कि छोटा नहीं है बराबर भी नहीं है तो क्या होगा, बड़ा होगा। अब वो कह रहा है बराबर भी नहीं है तो बराबर भी नहीं होगा, तो फिर या तो छोटा होगा या क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ ना। जैसे जो क्वेश्चन हमने कल किए थे ना, वही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा कथन में, कथन लिखा मैंने यहाँ पे, P इज ग्रेटर देन Q, 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 ठीक है। और उसके बाद Q इज लेस देन, मतलब लेस देन नहीं है R, सही है। और इसके बाद उसने लिखा है कॉमा लगा के R इक्वल टू O, ये लिखा है उसने, ठीक है। और निष्कर्ष दिए कुछ इसने इस टाइप से, निष्कर्ष जो पहला दिया वो उसने ये दिया कि P इज ग्रेटर देन O, और जो दूसरा निष्कर्ष दिया वो उसने दिया P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, ये है। ये 2 निष्कर्ष दिए उसने। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, अभी सर आपने कहा था कि अगर छोटा नहीं है तो कौन सा साइन यूज हो सकता है, या तो बड़ा है या बराबर है। इस वाले की जगह मैं कौन सा साइन यूज कर सकता हूँ, ये वाला। अब मुझे बताओ, P से मुझे कहाँ जाना है, O पे जाना है। तो पहले P से Q जाऊंगा, फिर Q से R जाऊंगा, फिर R से R पे चला जाऊंगा, फिर R से O चला जाऊंगा, ठीक है सर। P से जब मैं Q गया तो P इज ग्रेटर देन Q, Q से जब मैं R गया तो ये Q इज, मतलब Q R से छोटा नहीं है। अगर Q R से छोटा नहीं है तो Q या तो बड़ा है या बराबर है, Q या तो बड़ा है या बराबर है। जब मैं Q से R जा रहा हूं तो Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, क्योंकि इसकी जगह पे हमने कौन सा साइन यूज कर लिया, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल का, ठीक है ना। फिर R से R पे चला गया, R इक्वल टू O, R इक्वल टू। अब मुझे बताओ, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, इन तीनों में कौन सा साइन, रिजल्ट क्या बनता है, रिजल्ट बनता है सर ग्रेटर का। क्या ये ग्रेटर है, सर है, बिल्कुल। इसका मतलब निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा। क्लियर है ना। दूसरे वाले पे आते हैं भाई,
P से R गया, मैं कहाँ गया, P से R, तो P से Q जाऊंगा, फिर Q से R जाऊंगा। जब मैं P से Q गया तो रास्ते में पड़ा ग्रेटर, फिर Q से R गया तो ग्रेटर देन इक्वल पड़ा रास्ते में। अब मुझे बताओ ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में रिजल्ट क्या बनता है, ग्रेटर, क्या ये ग्रेटर है, नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, सही है ना। तो इसका जो मैं परफेक्ट आंसर दूंगा वो मैं ये दूंगा कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्लियर हुआ ना सबको, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में, चाहे जितनी भी लेंथ ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन कंप्लीट करनी है आज ये क्लास पूरी की पूरी इनइक्वालिटी वाली। कुछ बैंक वाली कोडेड इनइक्वालिटी रह सकती है, रहेगी तो उसे बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो एक और उसने दिया हमें कथन में उसने दिया कि a इज ग्रेटर देन b, और a इज ग्रेटर देन b, इसके बाद b इज लेस देन इक्वल टू c, b इज लेस देन इक्वल टू c, c इज ग्रेटर देन इक्वल नॉट टू d, ठीक है, और d इक्वल टू e, ये है भाई, सही है ना। तो पहला जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है आपसे कि b इज लेस देन d, और दूसरा जो निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष वो ये कह रहा है कि दूसरा निष्कर्ष ये कह रहा है कि e इज ग्रेटर देन c। ये दो निष्कर्ष हैं भाई, ये दो निष्कर्ष हैं। अब की बार तुम्हें बताना है कि इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। क्लियर है ना, ठीक है सर। मुझे बताओ, मुझे जाना है b से d कब पहुंचूंगा मैं, पहले मैं b से c जाऊंगा, फिर c से d जाऊंगा, तो मैं b से d पहुंच जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है सर। b से d पहुंचने के लिए b से जब मैं c गया तो b इज लेस देन इक्वल टू c, रास्ते में पड़ा लेस देन इक्वल। अब ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल नहीं है। अब मुझे बताओ c इज ग्रेटर देन इक्वल नॉट d, सही है ना। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन है, तो लेस देन का साइन लग जाएगा भाई, ठीक है। अब ये कह रहा है c इज लेस देन d, अब देखो लेस देन और लेस देन इक्वल, रिजल्ट क्या बनना चाहिए था, लेस देन। क्या ये लेस देन है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलेगा, इसका मतलब क्या रहा कि ये निष्कर्ष निकलेगा। अब ई से सी गया मैं, तो ई से सी जाने के लिए पहले ई से डी आना पड़ेगा, फिर डी से सी आना पड़ेगा। जब मैं ई से सी आया तो ई इक्वल टू डी, तो रास्ते में साइन किसका पड़ा, इक्वल का। फिर मैं डी से सी आया, फिर मैं अगर डी से सी आया हूं तो डी से जब मैं सी पढ़ूंगा ना ऐसे, तो डी से सी में ऐसे ही तो पढ़ूंगा, डी इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि डी क्या है, सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल, रिजल्ट क्या बनना चाहिए था, रिजल्ट बनना चाहिए था ग्रेटर देन। क्या ये ग्रेटर देन है बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, बहुत फॉलो। तो इसका आंसर जो मैं लिखूंगा वो मैं ये लिखूंगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये साइन तो समझ में आ गया ना सबकी में भाई। ये साइन कुछ भी नहीं है, अगर वो कह रहा है बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अगर वो कह रहा है बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो कंफर्म हुआ कि छोटा है। अगर वो कह रहा है छोटा नहीं है, अगर छोटा नहीं है तो या तो बड़ा या बराबर। अगर वो कह रहा है कि छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो फिर कंफर्म क्या हुआ, बड़ा है, सही है ना। अगर वो कह रहा है कि बराबर नहीं है तो या तो बड़ा या फिर छोटा। क्लियर है, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। इसके बाद एक कथन और लिखते हैं। एक कथन क्या है भाई, कथन लिखा है उसने P इज ग्रेटर देन N, P इज ग्रेटर देन N, P इज ग्रेटर देन N
n इज लेस देन इक्वल नॉट टू p, इसके बाद m नहीं आएगा अब की बार ले लो q, उसके बाद है q इज लेस देन p, q इज लेस देन p, ये है भाई। ठीक है, तो पहला जो निष्कर्ष है वो ये है भाई कि p इज ग्रेटर देन n, जो दूसरा निष्कर्ष है ना, दूसरा निष्कर्ष ये है कि p इज ग्रेटर देन m। ये दो निष्कर्ष हैं भाई, अब की बार ये दो निष्कर्ष हैं, आपको बताना है इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अब मुझे बताओ मुझे चाहना है भाई p से n, p से कहाँ जाना है मुझे n, सॉरी p से, यहाँ p की जगह पे भाई मैं q लिख रहा हूँ, p की जगह पे क्या लिखूंगा q, क्योंकि p से n तो यही बन जाएगा सीधा का सीधा, और वो बिल्कुल 100% ट्रू भी हो जाएगा, p से n तो यही बन जाएगा, ये लिखना पड़ेगा भाई मुझे q। ठीक है, q से n बनेगा रिलेशन। अब मुझे बताओ जब मैं q से n जाऊंगा तो q से पहले p जाऊंगा, q से p जाऊंगा, फिर p से p पे आऊंगा, फिर p से n जाऊंगा। क्लियर हुआ ना सबको? तो जब मैं q से n जाऊंगा तो सबसे पहले मैं q से p गया, तो जब मैं q से p गया तो q इज लेस देन p, और फिर p पे आया तो ये कह रहा है कि लेस देन इक्वल नहीं है। अगर लेस देन इक्वल नहीं है तो बे देखना ये है, लेस देन इक्वल नहीं है तो क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल नहीं है तो फिर क्या है, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अब फिर p से n गया तो p इज लेस देन n, अब दोनों ही लेस देन है, रिलेटिव में बनना चाहिए था लेस देन, क्या ये लेस देन है, नहीं है, तो इसका मतलब ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। फिर p से m जाना है मुझे, p से कहाँ जाना है मुझे, m। जब मुझे p से m जाना है तो पहले मैं p से n चला जाऊं, फिर n से m चला जाऊंगा, बिल्कुल सही बात है सर। जब मैं p से n गया तो ये कह रहा है p इज लेस देन n, फिर n से m गया तो n से m भी n इज लेस देन m, तो दोबारा भी लेस देन, रिजल्ट बनना चाहिए था लेस देन, इसका भी लेस देन, क्या ये लेस देन है, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये निष्कर्ष भी अनुसरण नहीं करेगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे। ना तो इसका आंसर दूंगा मैं, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ना ही सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करेगा, दोनों में से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं समझता हूँ सारी की सारी चीजें आपकी समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, एक कंडीशन आ जाएगी या तो वाली, या तो अगर आपने श्लोक्स पढ़ा होगा ना चैप्टर, तो उसमें न्याय निगमन जो चैप्टर है उसमें भी ऐसे ही लिखे जाते हैं कथन और निष्कर्ष। कथन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट और निष्कर्ष को बोलेंगे कंक्लूजन। तो उसमें भी क्या होता है, एक या तो वाली कंडीशन होती है कि या तो पहला सही है या दूसरा, तो सेम इसमें भी कंडीशन होती है इनइक्वालिटी में भी कि या तो पहला सही है या दूसरा, ऐसी कोई कंडीशन बनती है। तो स्लोगिस्म में क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कंडीशन तब लगती है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष ही फॉलो नहीं करने चाहिए, सही है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के सेम होने चाहिए, सही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए था, ये थी स्लोगिस्म की कंडीशन। लेकिन फिर इसमें क्या कंडीशन रहती है, इसमें वो कंडीशन रहती है, उसे मैं बता रहा हूं आपको। इसमें क्या कंडीशन रहती है, देखो इसे भी हटा रहा हूं मैं यहां से, इसे भी हटा रहा हूं। या तो वाली कंडीशन इसमें तीन टाइप से बनेगी। कितने टाइप से बनेगी, तीन टाइप से। वो तीन टाइप क्या रहने वाले हैं, अगर मैं कह रहा हूं आपसे, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे लिखा मैंने एज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो सबसे पहली वाली कंडीशन यहां से बन के आएगी। तो इससे दो कंडीशन बनेंगी। अब ये कह रहा है एज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या तो ए बी से बड़ा है भाई, क्लियर है, या फिर क्या है ए बी के बराबर है। बात क्लियर हुई सबकी समझ में। अगर वो दूसरी वाली जो कंडीशन बनेगी वो ये कह दे कि एज लेस देन इक्वल टू बी, तो फिर भी तो दो कंडीशन बनेंगी, या तो ए बी से क्या है छोटा है, या फिर क्या है ए बी के क्या है बराबर है। और जो तीसरी वाली कंडीशन बनेगी ना, वो ब्लॉक वाली कंडीशन में बनेगी, यानी कि दोनों फैमिली के मेंबर आ जाएंगे। और जो ब्लॉक वाली कंडीशन रहेगी ना, उसमें मुझे तीनों के तीनों साइन आना जरूरी है। या तो ग्रेटर, सबसे पहले तो ग्रेटर देन भी आना जरूरी है, उसमें लेस देन भी आना जरूरी है, और इक्वल भी आना जरूरी है। ये तीनों के तीनों साइन आने जरूरी है, तब ही या तो वाली कंडीशन लगेगी इसमें,
तभी या तो वाली कंडीशन लगेगी, या तो फर्स्ट या सेकंड सही है, ऐसे वाली कंडीशन लगती है, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। जैसे अभी एक कथन से लेते हैं, अभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि सर ये क्या समझा रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, देखो अभी बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सर देखना, यहाँ देख रहा है, ठीक है, यहां से लिख रहा हूं भाई मैं कथन। अब की बार कथन लिखा भाई मैंने। कथन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है ना, और बी इज लेस देन इक्वल टू सी, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, और C इक्वल टू डी, ये है। इसके बाद निष्कर्ष है। निष्कर्ष क्या दे रखा है भाई? निष्कर्ष भाई पहला है, निष्कर्ष भाई पहला है, निष्कर्ष फर्स्ट है, निष्कर्ष फर्स्ट है A इज ग्रेटर देन C, और निष्कर्ष जो सेकंड है वो है A इक्वल टू C। ये है भाई दो निष्कर्ष। क्लियर हुआ सबको? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे जाना कहाँ है? सर मुझे जाना है ए से सी। कहाँ जाना है मुझे? ए से सी जाना है। मुझे ए से सी जाना है, तो इसके लिए मुझे क्या काम करना होगा? ए से सी जाने के लिए पहले रास्ते में कौन पड़ेगा? ए से बी। तो ए से जब मैं बी गया तो ये कह रहा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ग्रेटर देन इक्वल आ गया। जब मैं बी से सी गया तो ये बी से कह रहा है कि बी इज लेस देन, मतलब बी इज लेस देन नॉट सी, यानी कि बी जो है ना वो सी से छोटा नहीं है। अगर बी सी से छोटा नहीं है तो फिर बी क्या है? या तो बड़ा है या क्या है? बराबर है। या तो बड़ा है या क्या है? बराबर है। क्योंकि अगर बी सी से छोटा नहीं है, अगर बी सी से छोटा नहीं है तो या तो वो बड़ा है या क्या है? बराबर है। क्लियर हुआ ना? फिर दोबारा से मैं आया तो ये, फिर दोबारा से बी से सी गया तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो पहुंच गया भाई मैं। फिर दोबारा भी ए से सी कह रहा है तो भी यही साइन आएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका रिजल्ट में अगर मैं देखूंगा तो रिजल्ट में ये बनना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल, और इसमें भी रिजल्ट में ग्रेटर देन इक्वल। तो इसे मैं ऐसा नहीं कह सकता ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। क्लियर हुआ ना? इसे मैं बोल सकता हूं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहां देखा मैंने, यहां पे भी ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, यहां देखा यहां पे भी नहीं है ग्रेटर देन इक्वल। क्लियर है? रिजल्ट में मेरा ये बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है। रिजल्ट में क्या बन के आ रहा है? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन सी है और ये ए इक्वल टू सी है। अब पहली बात तो ये है कि 100% ट्रू है क्या ये दोनों? सर दोनों के दोनों 100% ट्रू नहीं है। असल में तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी आना चाहिए था। क्या ये है? नहीं है। ए इक्वल टू सी है। दोनों में से दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहे हैं वास्तविकता में, लेकिन वास्तविकता में दोनों के दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने कहा या तो पहला सही है या दूसरा सही है, इसके लिए भी कंडीशन बन गई है। क्यों बनी? अगर मैं कह रहा हूं ये वाला रिजल्ट बन के आ रहा है तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इसका मतलब यही तो होगा या तो ए सी से बड़ा है या फिर ए सी के क्या है? बराबर है। यही तो बन के आएगा, और यही उसने दोनों निष्कर्ष दे रखे हैं। इसका मतलब यही तो है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, या तो ए सी से बड़ा है या ए सी के बराबर है। इन दोनों में से अब मुझे बताओ, अब मैं फंस गया भाई, तो अब मैं क्या करूंगा इसका आंसर? अब रिजल्ट में जब ये बन के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा या निष्कर्ष सेकंड, दोनों में से कोई ना कोई एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा। दोनों में से कोई ना कोई एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो इसका जो मैं आंसर दूंगा वो ये दूंगा कि या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करेगा। सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करेगा, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करेगा। क्लियर हुई ना सबको बात? ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं भाई आगे, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं बेहतरीन सा, अभी चीजें समझ में आ जाएंगी आपके। अब देखो, ए इज ग्रेटर देन बी, नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, बी इज लेस देन इक्वल टू सी और सी इक्वल टू डी। ये है भाई सी इक्वल टू डी। निष्कर्ष जो है वो फर्स्ट है। निष्कर्ष पहला जो निष्कर्ष है वो ये है कि ए डी से छोटा है, और जो दूसरा निष्कर्ष है
जो दूसरा निष्कर्ष है वो ये है कि ए डी के बराबर है। ये दो निष्कर्ष हैं भाई, ये दो निष्कर्ष बने हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है मुझे। देखो क्या काम करना है भाई मुझे, जब मुझे बताओ ए बी से बड़ा नहीं है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो ए बी से छोटा है या क्या है, फिर बराबर है, या क्या है, बराबर है। बिल्कुल सही बात है। तो ए से डी जाने के लिए ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल आ गया, बिल्कुल सही बात है। बी इज लेस देन इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल आ गया। फिर दोबारा से सी इक्वल टू डी, सी इक्वल टू डी। अब मुझे बताओ लेस देन इक्वल और इक्वल, रिजल्ट क्या बनना चाहिए था, लेस देन इक्वल। फिर दोबारा से ए से ही डी जाना है तो वही बनेंगे साइन, लेस देन इक्वल और इक्वल। ये दोबारा से भी क्या बनना चाहिए था, लेस देन इक्वल, लेकिन यहाँ तो लेस देन इक्वल नहीं है। अगर मैं बनाता रिजल्ट में तो ये बनता ए लेस देन इक्वल टू डी, यही तो बनता। अब मुझे बताओ इसके अर्थ क्या रहेंगे, शाब्दिक अर्थ रहेंगे कि ए इज लेस देन डी या फिर ए इक्वल टू डी, यही तो आने वाले हैं, यही तो आने वाले हैं भाई। तो वही कंडीशन यहाँ पे बन रही है। क्या कंडीशन बन रही है, वही कंडीशन बन रही है सेम, ए इज लेस देन डी या फिर ए इक्वल टू डी। तो इसका भी आंसर मैं क्या देने वाला हूँ, इसका भी आंसर मैं यही देने वाला हूँ कि या तो फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करेगा या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करेगा। इसका भी जो आंसर दूंगा वह ये दूंगा कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा, या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा। क्लियर हुआ ना सबको, वेरी गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्या लेंगे, देखो भाई सब लोगों की चीजें समझ में आनी चाहिए। इतना मेहनत करने के बाद हम सब आपको इतना कंटेंट दे रहे हैं, तो आपका ये मेन कर्तव्य है भाई कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियो जो है कम से कम 200 से 300 तक व्यू पहुँच जाते हैं, लेकिन लाइक कितनी रहती हैं, वही 50-60। भाई जितने लोग देखते हैं कम से कम उतने लोग लाइक तो किया करो, कम से कम उतने लोग लाइक तो किया करो। जैसे रेशू ने बोला था कि भाई जितने लोग देख रहे हो उतने लोग लाइक तो किया करो। रेशू बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है हमारी। ठीक है, देखो कथन में उसने क्या बोला है, कथन में उसने बोला है m इज लेस देन n, m इज लेस देन n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू o और o इक्वल टू p। ये है भाई, ठीक है। और निष्कर्ष उसने पहला वाला जो दिया है वो निष्कर्ष कुछ इस टाइप से दिया है कि सॉरी क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, एक बार और क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं। फिर वो तो कंडीशन ब्लॉक वाली नहीं होगी। देखो चलो इसी को कर लो अब। फिर m इज ग्रेटर देन o और फिर दूसरा जो है निष्कर्ष m इक्वल टू p। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है इसमें। m से जब मैं n जाऊंगा तो m से n जाने पर क्या रहा होगा, m से n जाऊंगा फिर n से o जाऊंगा, तभी तो m से o पहुंचूंगा मैं। m से n गया तो m इज लेस देन n से हो गया तो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल। अब दोनों में कंडीशन ब्लॉक हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम थोड़ी नहीं है कि या तो वाली कंडीशन लग जाएगी। दूसरा वाला m से p जाऊंगा तो m से n जाऊंगा, ये देखो ग्रेटर, फिर ये लेस देन और लेस देन इक्वल और फिर इक्वल। अब रिजल्ट में क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इसमें भी कंडीशन क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, और इसमें भी कंडीशन क्या हो गई भाई, ब्लॉक हो गई। तो इन दोनों में से कोई भी नहीं बनेगा। इसका आंसर तो मैं ये दूंगा कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। इसका जो आंसर देने वाला हूं मैं ये देने वाला हूं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे। इसमें या तो वाली कंडीशन नहीं लगेगी, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कंडीशन ब्लॉक वाली कंडीशन के लिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कथन है भाई m इज ग्रेटर देन n, ये रहा m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, n इक्वल टू t, n इक्वल टू t,
n इक्वल टू टी, इसके बाद है t इज लेस देन इक्वल टू r। तो निष्कर्ष इसका जो पहला है, निष्कर्ष पहला है फर्स्ट निष्कर्ष m इज ग्रेटर देन r, और निष्कर्ष जो दूसरा है वो है m इज लेस देन इक्वल टू r। ये है भाई क्वेश्चन, ये है भाई क्वेश्चन, m इज ग्रेटर देन r और दूसरा है m इज लेस देन इक्वल टू r। ये है क्वेश्चन। अब देखो m से r जाना है, कहाँ जाना है मुझे, m से r जाना है। m से r जाने के लिए क्या काम करना है मुझे, देखो m से r जाने के लिए सबसे पहले मुझे m से n, फिर n से n, फिर n से t, फिर t से r, तभी तो पहुंचूंगा मैं m से r, तभी पहुंचूंगा। तो सबसे पहले मैं गया m से n, m से n गया तो क्या रास्ते में साइन पड़ा मुझे, ग्रेटर का। देखो m से n जाने पे ग्रेटर पड़ा, फिर n से n पे आया, n से t गया तो इक्वल का साइन पड़ा, फिर t पे आ गया, फिर t से r गया तो लेस देन इक्वल का साइन पड़ा। अब मुझे बताओ ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन इक्वल, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन होगी सर ब्लॉक। क्या होगी कंडीशन, ब्लॉक हो गई। क्लियर है। अच्छा इधर वाले में आया m से r, दोबारा से m से r आऊंगा तो फिर दोबारा यही साइन पड़ने वाले हैं। इसमें भी क्या होगी, कंडीशन क्या होगी भाई, ब्लॉक होगी बिल्कुल। अब मैंने तुमसे कहा था कि अगर कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी तो उसमें भी या तो वाली कंडीशन लगेगी, लेकिन या तो वाली कंडीशन कब लगेगी, जब ये तीनों के तीनों साइन आएंगे। क्या ये तीनों के तीनों साइन है, सर है। ये रहा ग्रेटर का, ये ग्रेटर देन, सॉरी ये लेस देन और ये इक्वल का, तीनों के तीनों साइन है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर पता है मैं क्या देने वाला हूं, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं मैं या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, का मतलब अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। दोनों में से कोई ना कोई एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा। क्यों करेगा, मैंने कहा था कि अगर गलती से भी कंडीशन ब्लॉक हो जाएगी तो मैंने कहा था या तो की कंडीशन तब लगेगी जब ये तीनों के तीनों साइन आने वाले हैं। या तो की कंडीशन कब लगेगी, देखो कंडीशन हो गई ब्लॉक, या तो की कंडीशन क्यों लगी, क्योंकि ये रहा m से r, या तो m r से बड़ा है या फिर m r से छोटा है या फिर m r के बराबर है। ऐसे समझो कोई परीक्षा देते हो ना आप, एसएससी की परीक्षा दे रहे हो आप, तो परीक्षा देने के बाद 3 रिजल्ट बनने हैं, या तो आप फेल होंगे या फिर पास होंगे या फिर कैंसिल हो जाएगा एग्जाम। वही तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पे आने वाली है, ये वही तीनों के तीनों कंडीशन। अभी इसने कहा है कि एक में तुम पास हो गए, एक में कह रहा है या तो फेल हो या पेपर रद्द, तो कोई ना कोई एक बात तो उसकी सही माननी पड़ेगी भाई हमें। तो वही चीज है यहाँ पे कि या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगर क्वेश्चन यही होता कथन और निष्कर्ष कुछ ऐसे होते, निष्कर्ष क्या है, मैं निष्कर्ष चेंज कर रहा हूं, देखो अभी देखो निष्कर्ष चेंज कर रहा हूं, निष्कर्ष मैंने ये चेंज कर दिए। निष्कर्ष क्या चेंज कर दिए, मैंने लिखा निष्कर्ष फर्स्ट लिख दिया मैंने निष्कर्ष फर्स्ट लिखा m इज ग्रेटर देन r, और दूसरा निष्कर्ष लिख दिया मैंने m इक्वल टू r। ठीक है, जब मैं m से r गया तो फिर दोबारा भी मुझे m से n जाने में ग्रेटर, और फिर ये इक्वल, और ये फिर लेस देन इक्वल, ये 3 साइन पड़ेंगे, वही सेम 3 साइन पड़ने वाले हैं। और मुझे पता है अभी भी क्या हुई, कंडीशन क्या हुई सर, ब्लॉक हुई। कंडीशन क्या हो गई सर, ब्लॉक हो गई, क्योंकि भाई 2 फैमिली के मेंबर आ गए, इधर ग्रेटर का आ गया, इधर लेस देन इक्वल मतलब लेस देन का आ गया, इसमें भी कंडीशन क्या होगी, ब्लॉक। कंडीशन ब्लॉक हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन या तो वाला केस तब बनता था, मैंने कहा था तीनों साइन। क्या इसमें तीनों साइन है, नहीं है। क्यों नहीं है, देखो m इज ग्रेटर देन r, यानी m r से बड़ा है, फिर ये कह रहा है m r के बराबर है, तो इसमें या तो वाली कंडीशन नहीं बनेगी। इसका मैं परफेक्ट आंसर क्या देने वाला हूं सर, इसका आंसर जो होने वाला है ना वो ये होने वाला है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे। देखो भाई आप सबसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो है ना कमेंट में आंसर दिया करो कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। अब ये वाली जो कंडीशन आई थी तो इसमें तुम्हें तो ये बताना था कि सर दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहे। अगर मैं इसी को निष्कर्ष को चेंज कर दूं, अभी निष्कर्ष मैंने क्या चेंज कर दिया, लो
एक और निष्कर्ष चेंज कर देता हूं मैं, निष्कर्ष चेंज करने में तो मैं माहिर हूं, ठीक है। देखो कह रहे होंगे एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन करा दिए सर ने, सारी चीजें एक ही से समझा दिया। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि m इज लेस देन r और दूसरी कंडीशन में कह रहा हूं m इज ग्रेटर देन r, m इज लेस देन r और m इज ग्रेटर देन r, तो क्या इसमें भी या तो वाली कंडीशन लगेगी? इसमें भी नहीं लगने वाली। क्यों नहीं लगने वाली? देखो m से r जाने के लिए m इज ग्रेटर देन n, n इक्वल टू t और t से r लेस देन इक्वल टू r, सही है ना, t इज लेस देन इक्वल टू r, और वही कंडीशन ये, फिर दोबारा भी यही, और कंडीशन क्या हो रही है? अभी भी क्या हो रही है? ब्लॉक। इधर भी क्या हो रही है? कंडीशन ब्लॉक। अब मुझे बताओ, मैंने कहा था कंडीशन ब्लॉक आएगी तो तीनों साइनों का दिखना जरूरी है, तीनों साइनों का दिखना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या, इसमें तीनों साइन है, एक में तो क्या है लेस देन, एक में है ग्रेटर देन, इक्वल कहाँ है? इक्वल कहीं नहीं है। तो इसका भी आंसर मैं ये दूंगा कि दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे, ना ये करेगा ना ये करेगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे, ठीक है ना। चीजें समझ में आई होंगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर दोबारा एक बार और बता रहा हूं, जो सबसे पहले बताया उसमें क्या रहा था, उसमें तीनों के तीनों साइन दिखे थे। तीनों के साइन दोबारा कैसे दिखेंगे देखो। अब लो एक क्वेश्चन चेंज करके बता दूं, वरना तुम कहोगे कि हर बार उसी से करा रहे हो सर आप, ठीक है। लो मैंने लिखा भाई a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, c इक्वल टू d, ये ले लिया मैंने। फिर मैंने आपसे कहा फर्स्ट कथन कि a इज लेस देन d, और दूसरे वाले में मैंने कहा है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। क्लियर है? अब मुझे बताओ मुझे जाना कहाँ है? सर मुझे जाना है a से d। कहाँ जाना है मुझे? a से d। a से d जाने के लिए पहले मैं a से b गया, तो रास्ते में पड़ा a इज ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन बन गया, ठीक है। b से c गया तो b इज लेस देन इक्वल टू c, और फिर c से d गया तो इक्वल। अब मुझे बताओ ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल, अगर दोनों फैमिली के मेंबर आ गए साथ में तो कंडीशन क्या हो जाएगी भाई? ब्लॉक। और कंडीशन ब्लॉक होते ही क्या हो जाएगा? हम परफेक्ट आंसर दे ही नहीं सकते। फिर दोबारा आए हम a से d, दोबारा भी वही कंडीशन, ये बनेंगे, ये तीनों साइन आएंगे, फिर दोबारा भी कंडीशन क्या हो रही है? ब्लॉक हो रही है। अब मैंने कहा था कि कंडीशन ब्लॉक होने पर या तो वाली कंडीशन तब लगेगी जब दोनों तीनों के तीनों साइन आना जरूरी है। अब देखो इसमें a से d जाने के लिए a इज लेस देन d, और दूसरे वाले में a इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। इसका मतलब लेस देन ये रहा, ग्रेटर और इक्वल ये रहा, तीनों के तीनों साइन आ गए। तो इसका मैं आंसर ये देने वाला हूं कि या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, सेकंड निष्कर्ष, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है ना? तो आई होप आपके सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही हूँ। बस लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्लास का और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्लास का और ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो मैंने कहा आपसे P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q इज नॉट लेस देन R, ठीक है। R इक्वल टू क्या है? R इक्वल टू हो गया सर D, R इक्वल टू हो गया D। क्लियर है? और उसके बाद आगे और बढ़ा रहा हूं मैं, D इज लेस देन E, ये बन गए, ठीक है। तो सबसे पहले अभी इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन करा दूंगा, पहली क्लास वाले भी, दूसरी क्लास वाले भी, सारे क्वेश्चन या तो वाले भी कंप्लीट हो जाएंगे इसी से। देखो निष्कर्ष फर्स्ट दे रहा हूं मैं, निष्कर्ष फर्स्ट मैंने दिया है, क्या दिया है भाई? निष्कर्ष फर्स्ट मैंने दिया है कि P इज ग्रेटर देन R, और निष्कर्ष सेकंड दिया है मैंने P इक्वल टू D।
पहले मुझे बताओ इसमें क्या या तो वाली कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी। बेहतरीन क्वेश्चन है, या तो वाली कंडीशन लगेगी। तुम कहोगे सर दोनों के दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं समझूंगा दोनों के दोनों निष्कर्ष ही गलत हैं। 1 मिनट और इसे थोड़ा और क्लियरली कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, जस्ट वेट 1 मिनट में ही अभी क्लियरली कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने आर लिखा है यहाँ पे तो आर के बाद मैं कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, आर के बाद मैं कुछ ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, आर बराबर डी, आर बराबर डी, और डी के बाद क्या लिखा हुआ था, डी इज लेस देन था, डी इज लेस देन ई, ये और क्लियर कर दिया मैंने, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, आर इक्वल टू डी, डी इज लेस देन ई, ये कर दिया ऐसे, और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो अब पी से आर जाना है मुझे, कहाँ जाना है सर, पी से आर। जब मैं पी से आर जाऊंगा, अगर मैं पी से आर जाऊंगा तो पहले मैं पी से क्यू जाऊंगा और फिर मैं क्यू से आर जाऊंगा। देखो ये क्लास जो होने वाली है ना, ये बहुत बच्चों के ऊपर से उड़ने वाली है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। वो इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे इनइक्वालिटी में कि इजी क्वेश्चन बता दिया आपने, ये थोड़ा हटके है, थोड़ा बढ़के है लेवल का, तो आप थोड़ा इन चीजों को समझने की कोशिश करना थोड़ा। पी से क्यू, फिर क्यू से आर। अब ये कह रहा है क्यू इज लेस देन आर, अगर लेस देन नहीं है, क्यू इज लेस देन नॉट आर, सही है ना। अगर लेस देन नहीं है तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल है। तो पी से आर गया मैं, तो जब मैं पी से आर गया, तो पी से क्यू गया, पहले मैं पी से कहाँ गया भाई, मैं पी से क्यू गया, तो P से Q जाने के लिए मुझे रास्ते में पड़ा ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। Q से R गया तो फिर दोबारा भी ग्रेटर देन इक्वल पड़ा, ठीक है। इसे भी हटा लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, इसे यहां से हटा लो। क्वेश्चन खोलना कौन है, ठीक है। अब देखो सर खोल देना, खोल दो इसे, ठीक है। अब इसे देखो, P से R गया मैं, तो P से R जाने के लिए P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q से R गया, फिर दोबारा से Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, ये दोनों रहे। और जब मैं P से D गया, तो पहले P से D गया, तो P से D जाने के लिए ये रास्ते में ग्रेटर देन इक्वल, फिर दोबारा से ये ग्रेटर देन इक्वल, फिर R से इक्वल गया तो फिर दोबारा ये इक्वल आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, तो रिजल्ट में बनना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल बनना चाहिए था। यहाँ भी रिजल्ट में क्या बनना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल, लेकिन P से D गया तब तो ये बनेगा और P से R गया तो ये बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो रिजल्ट बनेगा क्या ये नहीं बनेगा, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, यही तो बनेगा। तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है कि P इज ग्रेटर देन R, P इज ग्रेटर देन R। इसको मैं दो पार्टों में तोड़ सकता हूँ, P इज ग्रेटर देन R या फिर P इज ग्रेटर देन P इक्वल टू R, P इज ग्रेटर देन R और P इक्वल टू R, इसे दो पार्टों में तोड़ सकता हूँ, तभी तो या तो वाली कंडीशन बनेगी। अब यहाँ तो D आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, D आ रहा है। यहाँ अगर D आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है इसे ही समझना था। अगर इसने कहा है R बराबर D, तो D बराबर भी तो आ रहा है मेरे यार, तो D की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, R रख सकता हूँ, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। तो इसका भी जो आंसर बनने वाला है ना, इसका देखो ये वाली जो है इससे बनेगा ये P ग्रेटर देन R और P इक्वल टू R। तो लेकिन P ग्रेटर देन तो R है, लेकिन P इक्वल टू D आ रहा है, तो D की जगह पे क्या मैं R रख सकता हूँ, तो D की जगह पे R मैं इसीलिए रख सकता हूँ, R बराबर D है, तो D बराबर भी तो R है ना, तो D की जगह पे मैंने क्या रख दिया, R, तो D की जगह पे R रख गया, तो ये दोनों में कंडीशन बन जाएगी ना या तो वाली। तो इसका आंसर मैं क्या दूंगा, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट था इसीलिए मैंने ये समझा दिया है। और ये वाली जो चीज है ना, R इक्वल टू D, वही रखी थी हमने यहाँ पे, पहले तो D था ना, P और R, ये P और R और P और D, P और D और P और R के बीच में हम रिलेशन या तो कैसे बता सकते थे, यहाँ से बताना स्टार्ट किया हमने, क्योंकि इसने कहा था ना कि R इक्वल टू D, तो D इक्वल बराबर R, तो हम दोनों का रिलेशन जो बनता वो ये बनता। तो इसका मतलब ये भी सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी वाली क्लास खत्म है, कोडेड इनइक्वालिटी रह गई है जो बैंक में पूछी जाती है, फिर उसके बाद हम आगे की चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जितने भी लोग देखते हो वो कम से कम लाइक किया करो और एक कमेंट किया करो, कमेंट में ये बताया करो हमें कि क्या चीजें और सुधारने की जरूरत है, ठीक है।
हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन कंटेंट देने की, और सब जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन या रिलेटिव हैं उन सबको इस चैनल के बारे में बताओ, क्योंकि यहाँ बेहतरीन क्लास चलने वाली है। जैसे ही हमें लाइव आने वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो लाइव क्लास चलेंगी, फिर तो डेली की डेली कम से कम 3 क्लास रहने वाली है आपके लिए, और बेहतरीन टीचर के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, टेक केयर।